Hello everyone, welcome to Interior Simplified. I am Sarah and on this channel, I explain interior design works in a very simple and easy to understand way. आज मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइन हैंडबुक का चैप्टर 1 विच इज़ व्हाट मेक्स यू फील गुड को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर इंटीरियर डिज़ाइन का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है क्योंकि इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि इंटीरियर डिज़ाइन का मतलब सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं होता। असली इंटीरियर डिजाइन का मतलब होता है कि ऐसा घर बनाना जहाँ रहने वाले लोगों को कंफर्ट, पीस और हैप्पीनेस फील की जाए। टॉपिक 1, डिजाइन शुरू करने से पहले एनालिसिस करो। जब प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो सीधा फर्नीचर चूज नहीं करते। वो सबसे पहले क्लाइंट को समझते हैं। मतलब क्लाइंट का लाइफस्टाइल क्या है, डेली रूटीन क्या है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और किस टाइप का एनवायरनमेंट उन्हें कंफर्टेबल लगता है। इसलिए डिज़ाइन का पहला स्टेप होता है एनालिसिस। इम्पोर्टेंट लाइन, स्टार्ट बाय डूइंग अ थोरो एनालिसिस। मतलब डिज़ाइन शुरू करने से पहले पूरी समझ डेवलप करो। टॉपिक 2, घर शो ऑफ के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए बनाओ। आजकल बहुत लोग घर ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन चैप्टर बताता है कि घर का डिज़ाइन सबसे पहले तुम्हारे लिए होना चाहिए। अगर घर देखने में ब्यूटीफुल हो लेकिन उसमें रहकर सुकून न मिले तो डिज़ाइन सक्सेसफुल नहीं है। इम्पोर्टेंट कोट, फाइंडिंग समथिंग यू लाइक योरसेल्फ इज नॉट समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल। मतलब तुम्हारी असली पसंद तुम्हें खुद ही डिस्कवर करनी होती है। टॉपिक 3, हर इंसान का कंफर्ट अलग होता है। किसी को बोल्ड कलर पसंद है, किसी को न्यूट्रल शेड्स, किसी को मिनिमलिस्ट इंटीरियर्स, किसी को डेकोरेटिव इंटीरियर्स। और इसमें कोई सही या गलत नहीं होता। हर इंसान का कंफर्ट जोन अलग होता है। इम्पोर्टेंट लाइन, इन ऑर्डर टू फील एट होम वी नीड टू फील एट ईज बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मतलब घर तभी घर लगता है जब बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड हो। टॉपिक 4, डिज़ाइन एंजाइटी या सेंसिटिविटी। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग कलर्स और बिजी इंटीरियर्स से कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग उनसे मेंटली टायर्ड हो जाते हैं। यह वीकनेस नहीं है, ये बस इंडिविजुअल सेंसिटिविटी का डिफरेंस है। इसलिए इंटीरियर डिज़ाइन पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टॉपिक 5, फर्निश फॉर हाउ यू वुड लाइक टू लिव। फर्नीचर ट्रेंड के हिसाब से नहीं, लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज करो। इम्पोर्टेंट कॉस्ट, फर्निश फॉर हाउ यू वुड लाइक टू लिव, नॉट फॉर व्हाट यू वांट टू पीपल टू थिंक। मतलब घर उस तरह फर्निश करो जिससे तुम खुश रहो, ना कि सिर्फ लोग को इम्प्रेस करने के लिए। टॉपिक 6, लाइफस्टाइल बेस्ड डिज़ाइन एग्जाम्पल्स। अगर तुम सोशल हो, लार्ज सोफा, एक्स्ट्रा चेयर्स, बिगर डाइनिंग टेबल। अगर तुम क्वाइट पर्सन हो, कोजी रीडिंग चेयर्स, प्राइवेट कॉर्नर्स, कॉम्पैक्ट लेआउट। अगर तुम स्ट्रेस में रहते हो, काम कलर्स, पीसफुल फोकल पॉइंट्स, रिलैक्सिंग स्पेसेस। अगर तुम्हें क्लटर पसंद नहीं तो क्लोज स्टोरेज, ऑर्गेनाइज्ड फर्नीचर्स। टॉपिक 7, चिल्ड्रन एंड देयर नीड्स। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए चिल्ड्रंस रूम डिजाइन करते वक्त उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की पसंद ही सब कुछ नहीं होती। टॉपिक 8, डोंट फॉरगेट टू लिस्ट व्हाट यू डोंट लाइक। कभी कभी डिसलाइक्स लाइक से भी ज्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल, मुझे डार्क रूम पसंद नहीं, मुझे लाउड कॉर्नर्स पसंद नहीं, मुझे ओवर डेकोरेशंस पसंद नहीं। इससे तुम्हारी पर्सनल स्टाइल्स क्लियर होने लगती हैं। टॉपिक 9, थिंग्स टू थिंक अबाउट। डिजाइन शुरू करने से पहले खुद से पूछो, मुझे कौन से कलर्स पसंद हैं, कौन से पसंद नहीं हैं, मॉडर्न या क्लासिक, ओपन या कोजी स्पेसेस, मुझे किस एनवायरनमेंट में सुकून मिलता है, मेरा बजट क्या है। चैप्टर कंक्लूजन, इस चैप्टर का मेन मैसेज बहुत सिंपल है। इंटीरियर डिजाइन का मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल स्पेसेस बनाना नहीं है। इंटीरियर डिजाइन का मतलब होता है ऐसा होम क्रिएट करना जो फंक्शनल हो, कंफर्टेबल हो, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करे, इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करे। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, अ सक्सेसफुल डिजाइनर्स बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। मतलब सक्सेसफुल डिजाइन की शुरुआत फर्नीचर से नहीं, इंसान को समझने से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next chapter. Happy learning.